वेलकम टू JMS आरोग्य धाम रिसर्च सेंटर। आज हम बात करेंगे वो एग्जैक्ट प्लांट्स के बारे में जो हमें काढ़े में यूज़ करना चाहिए। तो इन प्लांट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे डॉक्टर जगदम्बी सर। आज कोरोना काल के दरमियान हम काढ़ा के कुछ ऐसे पौधे के बारे में बता रहे हैं जो सब जगह मिलता है और वो आसानी से ये है उसको उपलब्ध कराया जा सकता है। ऐसे में यूँ तो 3 प्रकार का तुलसी है, जो काली तुलसी या श्याम तुलसी, ऑसिमम सेंक्टम जिसको बोलते हैं, और दूसरी जो सफ़ेद तुलसी या गौरी तुलसी बोलते हैं, ऑसिमम कैनम। एक तीसरे प्रकार की तुलसी जो छोटी बन तुलसी है जिसको ऑसिमम बेसिलिकम बोलते हैं। और ये तीनों प्रकार की तुलसी हर जगह जो है मिलता है। अगर आपके पास एक भी तुलसी है तो उसको भी उसमें यूज कर सकते हैं, नहीं तो तीनों अगर उपलब्ध है तो तीनों जो है यूज कर सकते हैं। और यह काढ़ा में खास करके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, खांसी को ख़त्म करता है और किसी भी तरह का गला के खराश को जो है ठीक करता है। यह काली तुलसी है जिसको श्याम तुलसी भी बोलते हैं, ऑसिमम सेंक्टम इसको बोलते हैं बॉटनिकल नेम में। ये जो देख रहे हैं ये छोटी बन तुलसी है जिसको ऑसिमम बेसिलिकम बोलते हैं, और इसको भी जो है आप काढ़ा में यूज कर सकते हैं। यह हर जगह मिलता है। ये जो आप देख रहे हैं ये गौरी तुलसी है जिसको ऑसिमम कैनम भी बोलते हैं, और इसको भी जो है आप काढ़ा में यूज कर सकते हैं। यह नहीं मिलता है तो फिर जो है आप एक तुलसी भी कोई यूज कर सकते हैं। इस पौधे को जो आप देख रहे हैं इसको हिंदी में बासक या हरबाकस भी बोलते हैं। इसका बॉटनिकल नेम जस्टिका अधाटोडा है। यह काढ़ा का एक दूसरा पौधा है जिसको आप यूज कर सकते हैं। यह दमा, खांसी, किसी भी तरह के कठिन से कठिन रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिजीज को ठीक करता है। इसका एक पत्ता जो है आप काढ़ा में डाल सकते हैं। देखिए काढ़ा का ये तीसरा आइटम जो है लेमन ग्रास बोलते हैं इसको, और यह लेमन ग्रास भी हर जगह उपलब्ध रहता है। इसको भी जो है काढ़ा में 3 से 4 पत्ती जो है आप यूज कर सकते हैं, और उसके बाद यह भी उस काढ़ा में बहुत अच्छा काम करता है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम को दूर करता है। देखिए यह पौधा नील मुरगुंडी के नाम से जाना जाता है, जिसको साधारण बोलचाल में सिंधवार बोलते हैं, और यह एक अच्छा एंटीबायोटिक प्लांट्स है। यह किसी भी तरह के सड़न गलन को, खराश को दूर करता है, इसलिए इसको भी हम काढ़ा में यूज कर सकते हैं। और इसको काढ़ा में यूज करते हैं कि गला में किसी भी तरह का खराश हो ख़त्म हो जाता है, और वह किसी तरह का इन्फेक्शस डिजीज को दूर करता है। नील निर्गुंडी का बॉटनिकल नेम वाइटेक्स निगुंडो होता है, इसको वाइटेक्स निगुंडो के नाम से जानते हैं। देखिए यह अश्वगंधा है, इसका बॉटनिकल नेम विथानिया सोमनीफेरा कहा जाता है, और यह काढ़ा में अगर इसको मिला करके पीते हैं तो यह इम्यूनिटी को जो है बढ़ाने का काम करता है, शरीर में ताकत देता है, इसलिए इसको भी काढ़ा में मिलाते हैं। यह भी प्रायः हर जगह मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो इसको आप अवेलेबल करने के लिए कांटेक्ट करें, हम उसको अवेलेबल करा सकते हैं। देखिए काढ़ा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक आइटम है जो गिलोय है। इसको बॉटनी में बॉटनिकल नेम इसका टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया है। यह गिलोय आप देख रहे हैं नीम के पेड़ पर चढ़ा हुआ है, और यह नीम के पेड़ पर जो गिलोय रहता है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसका औषधीय गुण बहुत अच्छा होता है। ये आप इसकी पत्ती को जो है काढ़ा में यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास डंठल है तो आप 4 उंगली का 2 से 2.5 इंच की उंगली का 2 से 2.5 इंच का डंठल जो है आप यूज कर सकते हैं। गिलोय जो है इम्यूनिटी को जो है बढ़ाता है, इसलिए इसको काढ़ा में मिलाते हैं, और यह बहुत ज़रूरी है जो आपके इम्यूनिटी को, आपकी ताकत को
किसी भी तरह के इन्फेक्शन को दूर करता है। देखिए काढ़ा का एक आइटम डम्बेल है, और ये डम्बेल रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छी दवा होती है। किसी भी तरह के सर्दी खांसी दम्मा को जो है ठीक करता है। इसलिए इसका जो है एक पत्ता यूज करते हैं, ज़्यादा इसका पत्ता यूज करने से तीता हो जाता है, इसलिए एक पत्ता इसमें काढ़ा में यूज करते हैं, फिर काढ़ा जो है बनाते हैं। देखिए काढ़ा में अलग से 2 गोल मिर्च का दाना और 2 लौंग का दाना जो है उसमें डालिए, जो काढ़ा को उत्प्रेरित करने का काम करता है और इसके गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो आप देख रहे हैं काढ़ा के इन सभी आइटम्स को पानी में उबालते हैं। तो देख रहे हैं आप इस तरह से सभी आइटम्स को संग्रह करके और इसको काढ़ा बनाते हैं। काढ़ा बनाने का तरीका सबको मालूम है। इसको पानी में जो है खौला करके आप घर में जितने भी सदस्य हैं उसके अनुसार जो है आप उतने कप पानी जो है डालें। उसके बाद उसको खौला करके लाल कर दें, और जब अच्छी तरह से खौल जाए तो उसको छान करके उसको पिए। पौधे को जब भी डालना है काढ़ा में तो कुच करके डालना है, ताकि उसकी प्रॉपर्टी जो है आ जाए। कुचने के बाद तब जो है पानी में खौलाते हैं। उसी तरह से गोल मिर्च के दाने को कूच करके, लौंग को भी कूच करके ही जो है उसमें डालना है। उसके बाद काढ़ा को खौला करके उतारना है, फिर छान करके सभी सदस्य इसको डेली सुबह शाम अगर पीते हैं तो आपकी इम्यूनिटी जो है बरकरार रहती है। किसी भी तरह के खांसी का शिकायत नहीं होता है। अगर हल्की फुल्की खांसी रहती है तो वो बहुत जल्द ठीक हो जाती है। थैंक यू सर फॉर लॉट मैनी इन्फॉर्मेशन। होप सो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये पसंद आए, और डेफिनेटली प्लीज़ ट्राई at home so that you can see the changes in your life and get the remedy for this difficult time of corona.